हेलो डियर स्टूडेंट, एक दिन पहले हमने काइनेमेटिक्स पे यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन पे बात की थी। यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन मींस मोशन इन बंडी पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन दोनों पे चर्चा की थी। ये भी बताया था कि यूनिफॉर्म एसिलेटेड मोशन में काइनेमेटिक्स के इक्वेशन एप्लीकेबल होंगे। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से मतलब हमारा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस टू एस। ये सारे के सारे इक्वेशन तब एप्लीकेबल होंगे जब एसिलेशन कांस्टेंट होगा। एसिलेशन कांस्टेंट होने का मतलब एसिलेशन ना तो टाइम के साथ वेरी करना चाहिए और ना ही स्पेस के साथ, मीन्स पोजीशन के साथ। यानी एसिलेशन डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन नहीं होना चाहिए और टाइम का भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद बच्चों ने कहा कि इस पे जो आपने क्वेश्चंस थ्योरी कराई है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें अल्टरनेट ऑर्डर में। तो आज वो डे आ गया तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ एसिलेशन दिया गया है, ए माने एसिलेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है और इस पॉइंट पे एसिलेशन दिया 10 मीटर। यहाँ पर एसिलेशन टाइम दिया 4 सेकेंड। आपसे पूछा गया किस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी को एक्वायर करेगा। तो आपको पता है कि सबसे अच्छा तरीका है कि एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, इसका एरिया देता है चेंज इन वेलोसिटी। अब अगर किसी टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब एरिया अंडर द कर्व क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा किसी टाइम पर क्या होना चाहिए बेटा, ये ऐसा दिया गया है। और किसी टाइम पर एरिया वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया वर्सेस टाइम ग्राफ एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कितना होना चाहिए, जीरो। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं ऐसा और आगे थोड़ा सा बना दूं और इसका एरिया निकाल दूं एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का और उसको क्या कर दूं, जीरो के बराबर कर दूं, तो वो आपको टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि इसका एरिया और इसका एरिया ऊपर वाला एरिया और इस एरिया का सम जीरो कर दें। इसका एरिया निकालेंगे तो ये तो आपका क्या होगा, जो स्लोप यहाँ होगा वही स्लोप यहाँ होगा। ये टाइम से हमने मान लिया टी सेकेंड। कितने टाइम बाद हो रहा जी, टी सेकेंड बाद ऐसा हो रहा। तो बताओ अगर यहाँ पे निकालें तो हमें वेलोसिटी चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका है, तो इसका स्लोप है 10/4। ये 10/4 इस ग्राफ का स्लोप है। इसका स्लोप निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमें पता है। एसिलेशन क्या होगा वो हमें जानकारी नहीं, से हमने ए मान लिया। यहाँ पे एसिलेशन ए मान लिया और ये टाइम इंटरवल है t-4। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 t-4। अब हम इन दोनों का एरिया निकालें और उसका सम जीरो कर दें। तो बताओ इस पहले वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 10 × 4। ये एरिया पॉजिटिव आएगा, आपको पता है टाइम एक्सिस के, और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव आएगा। तो 1/2 यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस होगा t-4 और यहाँ पे एसिलेशन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली 2.5 × t-4 और इसका सम जीरो कर दिया। तो बताओ यहाँ 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 मैंने 1/2 कैंसिल कर दिए, तो ये कितना आ गया 2.5 t-4 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अगर यहाँ करें तो t-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाई 2.5 यानी 400 डिवाइडेड बाई 25। ये 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड आ गया सॉल्व करने में। तो देखो ये ऑप्शन है आपका 8 सेकेंड। कोई बहुत बड़ा काम था। इसी को दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका अल्टरनेट वे हो सकता था कि पहले हम इसका क्या करें, एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एक्सप्रेशन बनाएं टाइम के साथ, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालें और एसिलेशन टाइम ग्राफ का रिलेशन बनाएं, फिर इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालें, फिर वेलोसिटी को जीरो
काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ये मुझे लगता समझ में आ गया होगा। जो स्लोप यहाँ पे होगा वही स्लोप, या सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से मैंने ये लिख दिया, ये एसिलेशन का टाइम के साथ रिलेशन, यानी इस टाइम पर एसिलेशन आ गया। और चूंकि टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लेंगे, ये नीचे वाला एरिया क्या लेंगे, नेगेटिव, और इनका एरिया बीटी एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। चूंकि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी अगर बराबर होगी तभी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। तो वो कह रहा कितने टाइम बाद इनिशियल वेलोसिटी ऑब्टेन कर लेगा, तो मैंने यहाँ जीरो कर दिया। इज इट क्लियर? ये पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें क्या था। आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके बिहाफ पर एसिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एसिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एसिलेशन का फॉर्मूला आपको लिखवाया होगा। क्या लिखवाया था बेटा? एसिलेशन का फॉर्मूला ए इक्वल टू, सबसे पहले तो एसिलेशन का फॉर्मूला देख लें कि एसिलेशन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। एसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट के साथ आपको दो एसिलेशन के फॉर्मूले लिखवाए जाते हैं। एक तो एसिलेशन का फॉर्मूला लिखवाया जाता है ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, लेकिन वो तब आता है जब बी टाइम का फंक्शन होता है। यहाँ बी स्पेस का फंक्शन है तो बी डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा। बस इतना सा करना है इसको। ए बी है आपका 108 माइनस 9x², इसका रूट है क्योंकि ये बी स्क्वायर दिया था, और इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 108 माइनस 9x² nx n-1। फिर इसका डिफरेंशियल करोगे तो आ जाएगा माइनस के 18x। ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू आ गया माइनस 18x/2 यानी माइनस के 9x आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा। फिर क्लियर है? तो आपको क्या देखना है, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी भी होता है, पर हम डी वी बाई डी टी फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ b जो है वो स्पेस डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई किया और सीधा सा डिफरेंशिएशन कर दिया। एक तरीका, अदरवाइज दूसरा तरीका ग्राफ से आप खुद करके देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया कि वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिया गया है, और इस टाइम के रिलेशन के बिहाफ पे बताना कि पार्टिकल की स्पीड कहाँ पर डिक्रीज होगी। स्पीड डिक्रीज होने का मतलब होगा कि एसिलेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाए, यानी एसिलेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। तो वेलोसिटी तो दिया ही गया था आपका, इसके बिहाफ पे एसिलेशन निकालेंगे तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी आ जाएगा। अब बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब होगा? जैसे सपोज करो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही और रिटार्डिंग फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगे, रिटार्ड करे, इसका मतलब एसिलेशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो 2t -1 आना चाहिए। अब बताओ ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ लिखें तो t² - t इंटू 2t - 1, इसका प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब हो सकता है? या तो t की वैल्यू 1/2 से यहाँ कम होना चाहिए तब हो सकता है, या t की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, यानी 1 और 1/2 के बीच में होगा। तो आंसर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सपोज करो बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही और आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें, तो नेचुरल है कि ये बॉडी क्या होगी, रिटार्ड होगी। यानी ए और बी का अगर हम प्रोडक्ट करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो आएगा। लेस देन जीरो आने का मतलब माइनस में आएगा। बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ और बड़े सिंपल मेथड से आपके सामने बातें रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर एसिलेशन वेराइंग है। कैसे पता चला एसिलेशन? क्योंकि एसिलेशन वाई डिपेंडेंट है। तो एसिलेशन वेराइंग होने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन तो अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने बताया था जब एसिलेशन वेराइंग होता है तो हम कैलकुलस ही यूज करेंगे। तो अब बताओ ए को क्या लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी वाई लिख सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन तो आपने देख लिया। वी डी वी बाई डी वाई एसिलेशन कहलाएगा, जो कि माइनस के के वाई दिया है। तो बताओ वी डी वी कितना आ जाएगा, माइनस के वाई
डी वाई। कन्फर्म है कि आपको इंटीग्रेशन करना होगा। y इक्वल टू अगर जीरो करें तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, और y डिस्टेंस पर वेलोसिटी हो गई से b। इसका इंटीग्रेट किया तो क्या आएगा, वी स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 बाहर आएगा, और हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v का स्क्वायर माइनस बी नॉट का स्क्वायर। यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के बाहर वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सॉल्व किया तो पहले ही वाला एक्सप्रेशन मैच करता हुआ दिख रहा। सिंपल है। पर कोई भी स्टूडेंट इस बात का ध्यान रखना कि काइनेमेटिक्स का इक्वेशन अप्लाई नहीं करेगा। क्यों अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों, बिकॉज एक्सीलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, हेयर एक्सीलरेशन बी द वेरिएबल। इज इट क्लियर? अब आपके पास एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ दिया गया है। इस वेलोसिटी ग्राफ को, एक्सीलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ को बीटी ग्राफ में बदलना है, और ग्राफ में बदलेंगे तभी बीटी एक्सप्रेशन बनाएंगे, तभी आप ग्राफ बना पाएंगे। देखो यहाँ पर अगर इसको देखें, से यहाँ पे इस एक्सीलरेशन को लिख दूं मान लो ए नॉट, इस वेलोसिटी को लिख दूं वी नॉट, तो नेचुरल है कि इसका स्लोप तो नेगेटिव है। इसको क्या लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस के ए नॉट वी नॉट, ये तो आपका स्लोप आ गया, बी प्लस स्लोप हो जाएगा आपका ए नॉट, ऐसा लिख सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अब आपको वीटी ग्राफ में बदलना, तो ए को लिख सकते हैं डी बी बाई डी टी। ए को लिखोगे डी बी बाई डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के ए नॉट वी नॉट बी प्लस ए नॉट। टर्म अरेंज कर लें, यहां पे टर्म अरेंज करेंगे तो डी बी डिवाइडेड बाय ए नॉट कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस बी बाय बी नॉट इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर लिया। नेचुरल है, ये लॉग का टर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ एक ही दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सीधा सा एक्सपोनेंशियल ग्राफ सीधे सीधे दिख रहा बेटा। ठीक है, लॉग का टर्म आएगा जी। आप देखें तो मैं इंटीग्रेट करूं, अदरवाइज आप कर लेंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि इतने कैपेबल आप लोग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका यहाँ पर एफ एक्सीलरेशन है और एफ नॉट और टी कांस्टेंट है, और ये कहा गया है कि एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसका मतलब काइनेमेटिक्स के इक्वेशन काम नहीं आना। तो फाइंड आउट द वेलोसिटी, जब एक्सीलरेशन जीरो तब वेलोसिटी निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो दी गई है। तो आपके पास फिर दो तरीके आ गए आपके पास। एक तरीका तो इक्वेशन बना के देखें, ए को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी। ए को क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी। डी वाई डी टी इक्वल टू दिया है एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, और आपको तब निकालना है वेलोसिटी जब एक्सीलरेशन जीरो हो, तो डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी बी इक्वल टू होगा एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, और इंटीग्रेट कर देंगे, और t इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो है, और एक्सीलरेशन जीरो होगा अगर, तो t इक्वल टू टी आ जाएगा। सो कैपिटल टी पर एक्सीलरेशन वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना, यही करना। देखो, ये टर्म जीरो तब होगा जब स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर होगा, तो मैंने लिमिट रख दी। अब मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मुझे फिर से पीछे देखना होगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो b आएगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो b ही आ जाएगा। और एक बार और देखें इसको, एफ नॉट तो बाहर आ जाएगा, एफ नॉट बाहर आ गया,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आएगा, और इसका करेंगे 1/2 t² आएगा, और लोअर लिमिट है यहाँ भी हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो टी ही आ जाएगा। 1/2t, यहाँ भी हायर लिमिट लोअर लिमिट करोगे तो ये t² आएगा, टी से ये टी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया f0t/2। ये एक आपका आंसर आ गया। एक दूसरा आंसर भी इसका हो सकता था, इसको हम ग्राफ प्लॉट करके देखते। ग्राफ प्लॉट करते तो क्या है, ft ग्राफ प्लॉट कर लेते। ft माने एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर हम एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते तो आपको पता है कि इस तरीके से ग्राफ आता, t=0 पे एसिलेशन होता है f0। ये हमने एसिलेशन लिया यहाँ पे, और ये टाइम लिया, यहाँ पर एसिलेशन और टाइम लिया, ये टाइम लिया और यहाँ पर एसिलेशन लिया। आपको पता चल गया था कि यहाँ पे f0 है, और t टाइम बाद एसिलेशन कितना हो गया था, 0 हो गया। पूछा क्या था आपका क्वेश्चन में, फिर से एक बार क्वेश्चन, वेलोसिटी पूछी थी जब एसिलेशन, तो इसका एरिया ही निकाल दो। इसका एरिया निकालते तो बताओ कितना आता, f0t/2। ये आपका एरिया देता चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो 2 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमने कहा था मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ग्राफ से करोगे काइनेमेटिक्स के, सो गिवन टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।